हेलो दोस्तों, मैं संदीप सुड्डा। आज अपने नीमका थाना की ऊंची चोटियों में घूम रहे हैं। नीमका थाना सीकर उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटियों में से एक टोडा चोटी के पास में मनसा माता जो मंदिर है वहाँ पे अपने घूम रहे। ये सबसे ऊंचा इलाका माना जाता है नीमका थाना का। अभी जो मैं जहाँ खड़ा हूँ वो इलाका नीमका थाना के सबसे ऐसे कह सकते हैं कि पीक पॉइंट पे अपने खड़े हैं। ये जैसे गांव है तो गांव देखो ऐसे लग रहा है जैसे छोटी छोटी माचिस क्यों ना हो, माचिस जितनी साइज के देखो ये गांव लग रहे हैं। मेरे साथ में सोनू कश्यप है, मेरा प्रिय विद्यार्थी, और साथ में है हितेश। हेलो हितेश। हेलो सोनू। आज अपने यहाँ खाने का सामान यहीं लेके आए थे और यहीं सेका था, जैसे भुट्टे वगैरह लेके आए वो यहीं सेके यहीं खाए और प्रकृति का अद्भुत नज़ारा यहाँ महसूस किया है। एकदम पीक पॉइंट पे खड़े हैं। 2-4 वीडियो मैंने आपको शेयर किए हैं, उस वीडियो में आपने देखा होगा कि यहाँ से जैसे मैं कोई लकड़ी या कोई डाली या फिर कोई पत्ता या फिर कोई कागज़ फेंकता हूँ तो सीधा वापस आता है, यहाँ से सीधा वापस आता है। बड़ा ही सुंदर नज़ारा है। प्रकृति की एकदम कह सकते हैं प्रकृति के कंधों पे आज विराजमान है। प्रकृति अपने कंधों पे हमें आज बैठाए हुए हैं। क्या खूबसूरत नज़ारा है। ऐसे लगता है जैसे कहीं कोई घनघोर घटाओं में वादियों में आ गए हैं। कोई सोच नहीं सकता कि अपने सीकर ज़िले में भी ऐसे ऊंची ऊंची पहाड़ियों में ऐसे अद्भुत नज़ारे जो सिर्फ बारिश के मौसम में ही देखने को मिलते हैं। हाँ जी, क्या कहोगे हितेश? ये जो हितेश है, अपना जो मित्र हितेश है, ये यहाँ का ही टोडा गांव से ही है। हाँ जी हितेश, क्या कहना चाहोगे अपने सभी साथियों को? सभी साथियों को यही कहना चाहता हूँ, यहाँ पे आइए और इन प्रकृति का नज़ारा है, मज़ा लीजिए। बिल्कुल। तो आप यहाँ कितने दिनों में आ जाते हो या फिर कब तक आपका चक्कर लग जाता है यहाँ? 15-20 दिन में। 15-20 दिन में आ जाते हो। और क्या? तो इस दौरान जैसे अभी तो मैं जैसे चढ़ा था लगभग ऐसे मान लो कि 2 किलोमीटर ऊपर सीढ़ियों से चढ़ा था मैं। 2 किलोमीटर का नज़ारा था वो, घूम के जैसे 2 किलोमीटर हो गया था। तो 2 किलोमीटर से मैं चढ़ा तो मेरे को लगभग ऐसे मानो कि 45 से 50 1 घंटा लग गया था, 45 मिनट से 1 घंटा। और हितेश बोल रहा था कि हम तो ये जो दूरी है ये 15 मिनट में तय कर देते हैं, 15 मिनट में सीधा ही चढ़ जाते हैं। साथ में सोनू था, सोनू कश्यप भी ऐसे बोल रहा था कि मैं भी सर बहुत जल्दी चढ़ जाता हूँ। लेकिन मैं तो भाई देखो इनका हैबिचुअल नहीं हूँ। हालांकि पहाड़ों में घूमने का बड़ा शौक है, हमें बहुत घूमे हुए हैं, लेकिन ऐसी चढ़ाई आज पहली बार की है। इतना जो कह सकते हैं थकान भरा, लेकिन थकान भरे माहौल के बाद में जब ऊपर आके देखा, इतना शानदार नज़ारा देखा, तो वो सारी की सारी थकान मिट गई। और साथ साथ में जो खाने का सामान लेके आए थे वो सारा हमने चट से निपटा दिया। ऐसे निपटा दिया मान लो घर पे तो कोई जबरदस्ती दे देवे तो भी कोई 1-2 चिप्स 1-2 कोई खाते हैं, टुकड़ा खाते हैं, 1-2 स्लाइस खाते हैं। लेकिन यहाँ तो ऐसे लग रहा था जैसे और मिल जाए तो और भी चेप जाए। और पहाड़ों में भी देखो भूख भी जबरदस्त लगती है। एक अद्भुत नज़ारा है, आप भी इसको महसूस करिएगा, देखिएगा क्या खूबसूरत नज़ारा है भाई। ये जो एकदम गांव है, ये जो टोडा गांव है, ये अपने सीकर के नीमका थाना का टोडा गांव है। और ये पहाड़ियां हैं, ऊंची पहाड़ियां हैं। अपने देखें तो अरावली पर्वतमाला की जो उत्तर की जो पहाड़ियां हैं ना, उत्तरी अरावली की ऊंची चोटियों में से एक है अपने टोडा, जिसमें मनसा माता का मंदिर है ऊपर। और ऊपर अब जो अपने हम जो कह सकते हैं दर्शनार्थी हैं, वो दर्शनार्थी सिर्फ 3 ही है। समझ रहे हो आप कि श्रद्धा है, वो श्रद्धा 3 ही है। मतलब कहने का मतलब है कि बहुत मुश्किल से पहुंचा जाता है इस चोटी पे। ये जो चोटी, इसके शानदार नज़ारे, आप भी इनको जंगली जानवरों का यहाँ देखो, ये जंगली जानवर यहाँ घूमते रहते हैं। हमने कुछ गौर करके देखा था इसमें कि कहीं कुछ जंगली जानवर वगैरह दिख जाए, लेकिन दिन में वो कम ही निकलते हैं। जंगली जानवर इंसानों से ज़्यादा डरते हैं। अपने ऐसे करते हैं कि अपने ऐसे सोचते हैं कि जानवरों से हमें डरना चाहिए, बल्कि सही मायने में तो जंगली जानवर है वो इंसानों से डरते हैं, इंसानों से उनको खतरा है।
तो वो दिन में दिखाई नहीं देते। जब यहाँ रात को कोई नहीं आता तब यहाँ बताते हैं कि यहाँ नीचे, यहीं जस्ट इसके नीचे एक कुंड है और उस कुंड में बगेरे वगैरह, पैंथर वगैरह है, वो पानी पीने के लिए आते हैं, ऐसा हितेश ने अभी बताया था। और यहाँ भालू वगैरह भी काफ़ी देखे गए हैं इस इलाके में। और वैसे जंगली जानवर है वो सारे जंगली जानवर ही पाए जाते हैं, कभी कभार भालू भी देखे जाते हैं। बाकी जो जैसे जरख जो बोलते हैं, जरख जो स्थानीय भाषा में अपने उसको जरख बोलते हैं ना, वो जरख तो बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं। इसके पास का इलाका जखराना है, आपने सुना होगा, जखराना अलवर में पड़ता है। वो जरख जानवर के कारण ही पड़ा था। यहाँ जरख भी काफ़ी पाए जाते हैं। वो अपने तो आजकल इंसानों को ही जरख बोलते हैं, लेकिन वो इंसानों वाले जरख नहीं है। ये जो असली जो जरख है, जो जहाँ ये जंगली जानवर जरख है, वो यहाँ बहुत ज़्यादा मिलते हैं। इसके अलावा अपने पैंथर वगैरह वगैरह है, ये भी लेपर्ड वगैरह, ये भी काफ़ी संख्या में यहाँ है। क्या खूबसूरत नज़ारा है। आपको भी प्रकृति के प्रति जुड़ाव रखना चाहिए, प्रकृति के प्रति अपना जो कह सकते हैं प्रकृति के प्रति जुड़ाव, प्रकृति के प्रति लगाव अगर रखोगे। अभी तो जैसे जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो सोच रहे होंगे कि सर तो घूम रहे हैं, हम तो तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जब भी आप लग जाओ, जब भी आपको लक्ष्य प्राप्त हो जाए तो ऐसी चीज़ों को जरूर महसूस कीजिएगा। यहाँ आके प्रकृति को महसूस करना, यहाँ आके प्रकृति के कंधों में, प्रकृति की गोद में नहीं है बल्कि प्रकृति के कंधों में, प्रकृति के आंचल में न होकर प्रकृति के कंधों में आज अपने यहाँ विराजमान है। इन पहाड़ों पे कह सकते हैं एक तपस्वी के कंधों पे अब हम विराजमान है। इन पहाड़ों को तपस्वी की संज्ञा दी गई है हिंदी साहित्य में। तो इन पहाड़ों को कहते हैं ना कि उस देवदारू से लंबे थे देवदारू दो चार, वो उस तपस्वी से लंबे थे देवदारू दो चार खड़े। वैसे ये जो पर्वत श्रृंखला है, ये जो सामने दिख रही है, ये सब ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखला जो उत्तरी अरावली का भाग है, जो धीरे धीरे विलुप्ति के कगार पर है। लेकिन देखो ये मंदिर है, ये मंदिर इनको संजोए हुए हैं। जहाँ जहाँ मंदिर है, जहाँ जहाँ पर्यटन स्थल है, वहाँ वहाँ के पहाड़ बच गए हैं। बाकी तो इनका अरावली का दोहन हो रहा है। अरावली खत्म होने के कगार पर है, अपनी अंतिम रोना रो रही है कह सकते हैं। ये अरावली अब तो अंतिम रोना रो रही है कि बस अब तो मैं चल बसी। लेकिन इनको भी जाते जाते एक बार तो महसूस करो, इनको देखो। हाँ भी क्या कहना चाहोगे हितेश? या माइनिंग का काम भी हितेश ने बताया कि वहां माइनिंग चल रही है नीचे, लेकिन जहां जहां मंदिर है, तो मंदिर है इसका मतलब ये है कि यहाँ माइनिंग नहीं हो सकती। माइनिंग से इसको बता सकते हैं क्योंकि मंदिर का इलाका पवित्र मानने के कारण वहां माइनिंग नहीं होती। बल्कि वो इलाका अपने, जैसे मैं आपको दिखाऊं, ये वाला इलाका जो ऊपर दिख रहा है, जो ऊपर वाला इलाका ये दिख रहा है, ये वाला इलाका, इस इलाके में माइनिंग अभी भी हो रही है। कहने का मतलब है कि ये जो रावली है, ये रावली अब अपने अंतिम आंसू रो रही है। इसके बाद में पता नहीं जो आने वाली पीढ़ियां है, वो पीढ़ियां इन पर्वतों को, इन प्रकृति के नज़ारों को देख पाएगी कि नहीं पाएगी। नहीं, लेकिन अपने तो भाई जब तक कोशिश है तब तक इनके कंधों पे बैठ के इनका जो नज़ारा है दुनिया को इनके कंधों पे बैठ के देखा जा सकता है। जरूर आपको भी जब भी समय मिले जरूर विजिट किया करो भाई, जरूर प्रकृति के बीच में, क्योंकि भागदौड़ भरी जिंदगी में यही तो समय है जिसमें अपने आप को जाना जा सकता है, अपने मित्रों को जाना जा सकता है। आज पहली बार हितेश से मिलके बहुत अच्छा लगा। सोनू कश्यप जो कक्षा में आता है, कक्षा में ही रूबरू होते हैं, लेकिन आज इससे जानकर अच्छा लगा, इसको जानकर अच्छा लगा। अभी एक गुफ्तगू हुई, अच्छी गुफ्तगू हुई, पता लगा अच्छे इंसान भी बहुत पाए जाते हैं दुनिया में, जैसे हितेश है, जैसे सोनू है। आज पूरे जैसे नीमका थाना के पास में जैसे टपकेश्वर है, जैसे बालेश्वर है, जैसे गणेश्वर है, उधर अपने सारे घूम के, और उसके बाद में हितेश ने सोनू ने बताया कि एक आपको बढ़िया जगह ले चलता हूँ जहाँ आपको रियल में भी अच्छा लगेगा। और वाकई में धन्यवाद के पात्र है सोनू, और साथ में धन्यवाद का पात्र है ये शुभमन गिल। ये शक्ल से आप देख सकते हो, ऐसा नहीं लग रहा जैसे शुभमन गिल है, वो थोड़ा सा क्या है कि हार्डवर्क ज़्यादा कर ली उसने, तो उसकी गाल थोड़ी सी पिचक गई, बाकी तो ऐसे ही लग रहा है। ठीक है मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले एक कोई व्लॉग में। धन्यवाद। ये देखो, ये अपने एक मित्र है जो अभी हमारे लिए पानी लेके आया था और गुफ्तगू कर रहा था। ये मित्र है नीचे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। घुमा करो भाई। धन्यवाद, हेलो, बाय।